हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर दिया था। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये रीडिंग दिया हुआ है जो स्क्रू गेज के हेल्प से मापना है। यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखा है। मेन स्केल रीडिंग MSR जो है वो 0 है। नेक्स्ट है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स यहाँ दिया हुआ है। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल corresponds to 100 divisions on the circular scale. The diameter of wire the above data is। तो सबसे पहला काम हमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना रहता है। तो लिस्ट काउंट में आप देखो 1 mm दिया हुआ है, मतलब कि 1 mm डिवाइड बटे 100 डिवीजन। फार्मूला होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच और डिवाइड बटे एन होता है। तो एन 100 दिया हुआ है, अब पिच कितना दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है। इसको आप सोल्व करोगे है ना, तो आपको मिल जाएगा लिस्ट काउंट। तो डायमीटर इक्वल टू जो होता है वो होता है MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR और प्लस माइनस अपना जीरो एरर या नेगेटिव एरर रहता है। तो इसमें एरर नहीं दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात कि इसमें मेन स्केल रीडिंग कितना है 0 है, प्लस लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है आपको 1 mm डिवाइड बाई 100 इंटू 52। बच्चे इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करो तो मिलेगा आपको 0.52 mm और यही हो गया आंसर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर। सिंपल है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, आपको सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.052 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर क्या है 0.052 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़ो पहले क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड ए क्रॉस इट। कह रहा है कि किसी वायर में जो करंट फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से होती है किसी वायर में। ओके, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करेंट एंड वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच, मतलब कि करंट में और वोल्टेज में जो परसेंटेज चेंज है ईच में 3% है, देन एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल। देखो भाई क्वेश्चन समझना 12 नंबर। पहली बात की V इक्वल टू IR होती है, हमें R में परसेंटेज चेंज निकालना है तो V बटे I। मैंने बता चुका है आपको सिंपल कि यहाँ पर डेल्टा R डिवाइड बटे R इंटू 100% इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा V डिवाइड बटे V इसके लिए इंटू 100% प्लस डेल्टा I डिवाइड बटे I इंटू 100%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेल्टा V डिवाइडेड बटे V इंटू 100% इज इक्वल टू 3%। अगेन डेल्टा I डिवाइड बटे I इंटू 100% इज इक्वल टू 3%। अब इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं, इसमें और इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा R डिवाइड बटे R इंटू 100% इज इक्वल टू 3% प्लस 3%। पुट करें वैल्यू 3%, ये हो गया आपको 6%, ये हो गया आंसर। क्लियर है, सिंपल है। देखो भाई तो यहाँ पर हो गया 6% आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कर चुका है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग is used to measure the angle of the prism. The main scale reading MSR ये दिया हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.9, ये 0 गलती से दे दिया, यहाँ 0 नहीं होगा, सिर्फ 9 होगा है ना।
मतलब कि VSR 9 दिया हुआ है। गिवन वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री, द टोटल डिवीजन ऑन द बर्नियर स्केल 30 एंड मैच 29 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द एबव डेटा। पहली बात कि यहाँ से लिस्ट काउंट निकलेगा, देखो यहाँ से लिस्ट काउंट निकलेगा ना, और कह रहा है क्या 30 डिवीजन है ना, 30 डिवीजन मैच कितने से करता है 29 से, क्लियर है। और इसका एक डिवीजन का वैल्यू दिया 0.5, कितना दिया है 0.5, क्लियर है। तो ये क्या है भाई मेन स्केल, तो ये मेन स्केल का वैल्यू दिया है 0.5 और ये आपको रिलेशन दिया है, बाकी सब यहाँ दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं एंगल, फार्मूला लिखता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर एंगल जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल वो हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू VSR हो गया, यही रिजल्ट आएगा। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, देखो मेन स्केल रीडिंग है 58.5, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर 58.5 डिग्री, ये हो गया MSR मेन स्केल रीडिंग, ये आ गया। वर्नियर स्केल रीडिंग इसका दिया हुआ है 9, ठीक है 9 डिग्री। और लिस्ट काउंट निकालो, तो लिस्ट काउंट में कैसे निकालते पता है वो, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 जो है वर्नियर स्केल रीडिंग है वो 29 मेन स्केल रीडिंग से कंसाइड हो गया है, और मेन स्केल रीडिंग एक राउंड का दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे VSR इज इक्वल टू निकालेंगे, तो 29 MSR डिवाइड बटे 30 होगा, क्लियर है। यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर होगा MSR माइनस VSR, 29 MSR, ये बच्चों MSR है, डिवाइड बाई 30। यहाँ पर क्या सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा MSR 1 माइनस 29 डिवाइड बाई 30। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा MSR डिवाइड बाई 30। अब जरा देखो यहाँ पे, ये देखो 0.5 दिया हुआ है ना, मेन स्केल जो करस्पॉन्डिंग जो है एक राउंड का वो कितना 0.5, तो आप लिखो यहाँ पर 0.5, यहाँ लिखेंगे बच्चों 0.5 डिवाइड बाई 30, क्लियर है। 0.5 और डिवाइड बाई क्या होगा 30, ये हो गया आपको लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 30। इसमें पुट करो फार्मूला में, ये फार्मूला है एंगल इक्वल टू, लिखो एंगल इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग हो गया 58.5 प्लस, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट की वैल्यूज हो गई 0.5 डिवाइड बाई 30 इंटू 9 ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, सोल्व कर दोगे इसको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 10, इसको आप सोल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा 58.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 10। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 58.5 प्लस 0.15, तो वैल्यू मिलेगी आपको, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा 58.65, तो ये कितना हो जाएगा 58.6 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है ये इवन है, तो इंक्रीमेंट इतना ही होगा, करेक्ट। तो ये हो गया एंगल, काफ़ी सिंपल है। लास्ट लेक्चर में सेम ऐसा ही मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो आपको आंसर होगा सी होगा 58.65, ठीक है 58.65 ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, मतलब यही आंसर होगा ये वाला, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखो डायमेंशन है, क्या है डायमेंशन। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14,
लेट ऑप्शन 0 डिनोट्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एम मास, एल लेंथ, टी टाइम और ए जो है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कौन सा डायमेंशन जो ऑप्शन नॉट का सही है? तो आप देखो भाई 14 का अगर सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा करो, 14 एफ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व करना है ना, इसको लिख सकते हो ऑप्शन नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एफ। तो ऑप्शन नॉट इक्वल टू, इसका हम लोग ए लिखने वाले हैं, तो क्यू का होता है आई टी, ए का पावर 2 टी के पावर 2, 4 पाई का तो नहीं होगा, एल का पावर 2 लेंथ है, और फोर्स का होगा एम एल टी माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो एम के पावर -1, एल के पावर -3, एल के पावर 1 और एल के पावर 2, एल के पावर -3, टी के पावर ऊपर हो जाएगा 4 और ए के पावर 2। ये होगा रिजल्ट। देखो आप, अब इसमें देखो एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4, ए के पावर 2 मिलाओ। एम के पावर -1, एल के पावर 3 और टी के पावर 4 नहीं है, तो टी के पावर हमें 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एम के पावर -1, एल के पावर -3 और टी के पावर 2 दिया हुआ है, ए के पावर 2 भी होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा आप सोल्व करना खुद। एम के पावर -1, एल के पावर -3 और टी के पावर 4 और ए के पावर 2, ठीक है, क्लियर। आप इसे सोल्व करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ द रॉड एंड रोड इट एज 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज द मेजर। तो अब इसको बिना विदाउट ऑप्शन देखे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करता हूँ, तो इसमें जो क्वेश्चन में लेंथ जो दिया हुआ है वो 3.50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो विदाउट आप चेक किए भी आप बता सकते हैं क्या कि इसमें जो यूज किया गया है वो वर्नियर कैलिपर से, क्या है, वर्नियर कैलिपर से आप इसको मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि रॉड को हम लोग जनरली वर्नियर कैलिपर से लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीटर स्केल से कर रहे हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स में 10 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल मैच 9 डिविजन्स इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन में, सुन लीजिए, 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन कितने हो जाएंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट आप निकाल सकते हो, इसका आप लिस्ट काउंट आराम से निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट में मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 10 वर्नियर स्केल 9 MSD से कोइंसाइड हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ओके, कोइंसाइड्स, ये था ना, 9 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज द 9 डिवीजन, सॉरी 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, 10 VSD करेक्ट, मैचेज विद द 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एंड 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, ओके। तो आप यहाँ पर लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर VSD का वैल्यू रखिए, VSD का वैल्यू, तो VSD का जो वैल्यू रखिएगा तो कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा आपको। पुट करेंगे तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस 9 MSD डिवाइड बटे 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, MSD डिवाइड बटे 10, 1 MSD बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है, डिवाइड बटे 10, तो ये मिलेगा लिस्ट काउंट जो मिलेगा कितना मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर, करेक्ट। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपको 3.50 सेंटीमीटर। तो ये तो आसानी से काउंट करेंगे जब इतना काउंट कर सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो इतना है, इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 mm तक मापेगा, ठीक है। तो ये तो आसानी से माप देगा, तो वर्नियर कैलिपर है, मतलब कि आंसर क्या है इसका बी है। आप समझे क्वेश्चन को, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
आप पढ़ लीजिए, ये आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के किताब में सोल्ड में मिल जाएगा। सोल्ड जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, and time period 100 oscillation of the pendulums is found to be 90 seconds using the Rust watch of 1 second resolution. The accuracy of the diameter in determination of g is, आपको g का accuracy कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ भाई, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइड बटे जी। इसको लिख सकता हूँ मैं t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बटे जी। मुझे कैलकुलेट करना है g, तो यहाँ पर लिखेंगे g इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल डिवाइड बटे टी का स्क्वायर, और परसेंटेज डेल्टा जी डिवाइड बटे जी इंटू 100% इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा एल डिवाइड बटे एल इंटू 100% प्लस डेल्टा जी, सॉरी टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डेल्टा टी डिवाइड बटे टी इंटू 100%, ऐसे सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो अब देखो भाई, इसको सोल्व करो तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया देख लो। डेल्टा जी डिवाइडेड बटे जी इंटू 100% इज इक्वल टू, यहाँ देखो डेल्टा एल डिवाइडेड बटे एल, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ डेल्टा एल दिया हुआ है 1 mm, कितना दिया हुआ है 1 mm डिवाइड बटे 20, करेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे 1 mm डिवाइड बटे 20 इंटू 100, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2, और डेल्टा टी क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है आपको, डेल्टा टी है आपको 100 ऑसिलेशन में, तो डेल्टा टी आपको हो गया 1 सेकेंड डिवाइडेड बटे 90, तो 1 डिवाइडेड बटे 90 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 है इंटू 10 डिवाइडेड बटे, सेंटीमीटर में कर दिया मैंने, आंसर सेंटीमीटर में है, तो mm को सेंटीमीटर करेंगे 0.1, यहाँ पर 10 बच जाएगा डिवाइड बटे 2। क्लियर? अब प्लस यहाँ पर देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह है 10, यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 1.1111 आते रहेगा। अब देखो ना 10 डिवाइड बटे 9, क्लियर है? और ये सही है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपको 1 डिवाइड बटे 2 प्लस 2.22 प्लस इजिकल टू, इसको लिखेंगे 0.5 प्लस 2.22, ये मिलेगा आपको 2.72, तो लगभग क्या होगा 3%, क्योंकि 2.72 आंसर ऑप्शन नहीं है ना। देखो एक तो 1%, 5%, 2%, तो ये हो जाएगा 3%, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कह रहे कि स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स, मतलब इसका 4 टाइम्स रिकॉर्ड बनाया गया है। द डेटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड और 92 सेकेंड। इफ द मिनिमम डिवीजन ऑफ द मेजर क्लॉक इज 1 सेकेंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो याद करो आप कुछ इस तरह से लिखते थे क्वेश्चन नंबर 70, मतलब कि जो टाइम है उसको ऐसे लिखा जाता है, टाइम टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, ये रिजल्ट आपको निकालना है। तो इसमें हमें चाहिए रीडिंग, तो रीडिंग आपको दिया हुआ है T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 90, 91, 95, 92, 90, 91, 95, 92, तो आपको पता है 4 रीडिंग दिया हुआ, तो इसका मीन कैसे निकलेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, कितने हैं 4, स्कूल में पढ़े होंगे, मीन निकाल लो। चलो इसको जोड़ो, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइड बाई 4, टी मीन इज इक्वल टू, इसको देखो 178 9999 36,
डिवाइड बटे 4। इसको सोल्व करो तो ये हो गया 9 इंटू 4 36 इंच 4 इंटू 2 8 92। तो टी मीन आ गया 92। अब हमको डेल्टा टी मीन निकालना है, डेल्टा टी मीन। तो ये डेल्टा टी मीन क्या होता है, डेल्टा टी मीन जो होता है बच्चों, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 डिवाइड बटे 4 होता है। अब ये सब मॉड में रहेगा, मतलब कि ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी, सब पॉजिटिव रहेगी। करेक्ट। अब बताओ डेल्टा T1 कैसे निकालोगे, तो टी मीन माइनस T1। तो टी मीन कितना है 92 और T1 कितना है 91, तो ये आ गया 1। उसी तरह से डेल्टा T2 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे डेल्टा T2, टी मीन माइनस T2। तो ये है सॉरी ये है आपको 0। T1 कितना बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर है 91, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह से डेल्टा T3 निकालेंगे, डेल्टा T3 तो ये हो जाएगा 92 माइनस 95, तो ये हो जाएगा -3, तो इसका मॉड लेंगे तो हो जाएगा 3। उसी तरह से डेल्टा T4 निकालेंगे, तो ये होगा 92 माइनस 92, तो यहाँ आएगा 0। आप समझे। तो देखो 2 + 1 3 और +3 कितना हो गया 6। तो आप यहाँ पर लिखोगे डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू, सब कुछ जोड़ो 2 1 और 3 और 0 डिवाइड बटे 4। ये हो जाएगा आपको 6 डिवाइड बटे 4, ये आएगा 1 पॉइंट, है ना 1 पॉइंट ऐसा करो 3 डिवाइड बटे 2 1.5, हाँ 1.5 आएगा 1.5। तो आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम में फॉर्मूला क्या लिखा था, टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 92 + -1.5, 92 + -1.5। तो देखो भाई 92 + -2, तो 1.5 तो ऑप्शन में नहीं है ना भाई, तो कितना होगा, ये होगा 2। तो यहाँ पर लिख दूँगा क्या 2, यानी लिखेंगे यहाँ पर 92 + -2, ये आंसर होगा। राउंड अप कर दिया, क्लियर है, कोई डाउट। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग ने सोल्व किया 17 तक सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी।